तो देखिए मेरा आज का टॉपिक है वो गैसेस एक्सचेंज पर है। यहाँ पर मैंने कुछ पिक्चर्स भी आपके लिए दिखाई हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा लेक्चर शुरू होगा तो आप अस्सलाम सुन लें। वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं फरयाल और आप देख रहे हैं फरयाल के व्लॉग्स। तो सबसे पहले जो आज का हमारा टॉपिक है वो है गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। ठीक है, लंग्स में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज होती है, उनका प्रोसेस कौन सा होता है, वो मैं आपको आज समझाऊंगी। बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको वीडियो को स्किप नहीं करना बिल्कुल भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम्स बनाई है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप ये बात समझ लें कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होती हैं और गैसेस एक्सचेंज कौन से वेज से होती है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज एयर पैसेज वेज के ज़रिए होती है। एयर पैसेजेस वे कौन से होते हैं? एयर पैसेजेस वेज वो होते हैं जिनके ज़रिए ऑक्सीजन जो होती है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन, जो भी ये गैसेस हैं, ये अंदर जब आती हैं वो उन वेज के ज़रिए आती है। ठीक है, उन रस्तों के ज़रिए आती है, आपके लंग्स तक, आपके अल्वोलाइज तक पहुंचती है। ठीक है, ये होते हैं एयर पैसेज वेज। ठीक है, तो सबसे पहले एयर पैसेज वेज कौन कौन सा वाला होता है? नॉस्ट्रल्स। आपकी जो नाक होती है उससे जो आपकी ऑक्सीजन होती है या कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आती है आपके नोज़ में, पहले आती है। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस होता है, वो भी मैं आपको दूसरे पार्ट में समझाऊंगी, लेकिन अभी जो मैं आपको समझाने वाली हूँ, फिर जो होती है गैसेस होती हैं जो वो फेरेंक्स तक आती हैं, फिर लेरेंक्स तक आती है। अब जो है यहाँ पर जब आई है तो ये एक ट्यूब लाइक होता है। ठीक है, ट्यूब देखे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ट्यूब की शक्ल में होता है, उसका नाम होता है ट्रेकिया, जो कि गले गले के जो गला होता है ना वहाँ पर ये होता है। ये एक लाइक ट्यूब होता है और इसका नाम है ट्रेकिया। यहाँ से जो है ये भी एक एयर पैसेज वे है। ठीक है, यहाँ से जो है गैस आती है, फिर यहाँ पर ये दो हिस्सों में ट्यूब जो होते हैं तकसीम हो जाते हैं। ठीक है, उनका नाम है, जब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गए तो यहाँ तो ये ट्रेकिया था, फिर यहाँ से ये तो दो हिस्से हो गए, इनके दो पार्ट्स हो गए, तो ये हो गए ब्रोंकाई। क्या हो गए इनके? ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई। और यहाँ पर जब ये लंग्स में एंटर होते हैं तो लंग्स में जाकर ये ब्रांचेस में बट जाते हैं। ठीक है, उस ब्रांचेस छोटी छोटी में उनको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइल्स। जब ये छोटे छोटे ब्रोंकाइल्स में जाकर यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये वाले ये क्या है? ये ब्रोंकाइल्स हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो मैंने गोल गोल जो स्पेसेस बनाई हैं, ये कौन सी हैं, ये क्या हैं, ये मैं आपको बताऊंगी अभी। ये हैं अल्वोलस। तो ये देखें अल्वोलाई मैंने ठीक है, अल्वोलाई के मैंने आपको बताया कि अल्वोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम होती है। कम मिकदार में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, ज़्यादा मिकदार में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कम मिकदार में होती है। इसमें किसमें? अल्वोलस में। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने ये वाला नेटवर्क ड्रा किया है, ये कौन सा है? कैपिलरी नेटवर्क। ये क्या है? ब्लड कैपरीज। ठीक है, ब्लड कैपरीज है। ब्लड कैपरीज में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन, आपने ये वाला ऑस्मोसिस में चीज़ पढ़ी होगी, ऑस्मोसिस वाला। अगर आपने नहीं पढ़ा तो ये वाली चीज़ भी मैं आपसे शेयर कर लूँगी। ठीक है, ऑस्मोसिस में क्या होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ से ये चीज़ें जो स्प्रेड होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है और यहाँ पर कम है, तो ये हाई से लो में आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन है जो है वो ब्लड कैपरीज में आएगी, और जहाँ पर ये है कार्बन डाइऑक्साइड, वो जाकर किस चीज़ में आएगी? अल्वोलस में। अल्वोलस में आकर वो बाहर जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर एक छोटे छोटे से नेटवर्क बने हुए हैं, वो अभी नहीं, मैंने अभी आपको दिखाए, लेकिन दूसरी जो मैं पार्ट्स में बनाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो कैपिलरीज होती हैं उसके ज़रिए ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके अंदर जाती है। ठीक है, इनके अंदर जाई कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को इस तरीके से ट्रेकिया के ज़रिए और नॉस्ट्रल्स के ज़रिए निकाल लेते हैं हम अपने अंदर से। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड गैसेस एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ पर देखें अल्वोलाई आर थिन
walled sex and have a network of blood capillaries। मतलब कि अल्वोलाई के ऊपर एक ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क बना हुआ होता है। मतलब इतनी अल्वोलाई ब्लड कैपिलरीज होती हैं कि आप सोच नहीं सकते। बहुत ही मतलब ये अल्वोलाई जो होते हैं वो पूरे तरीके से कवर होते हैं ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और थिन थिन वॉल्ड होता है, ठीक है। क्या होता है थिन वॉल्ड, मतलब उसकी जो दीवार है वो बिल्कुल ही पतली होती है ताकि जो गैसेस हैं वो आसानी से जो एक्सचेंज हो सकें, ठीक है। सो द अल्वोलाई आर द सरफेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। अब आप ये चीज़ समझ लें कि अल्वोलाई क्या है, सरफेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज, मतलब कि सतह गैस एक्सचेंज करने वाली, ठीक है। अल्वोलाई सतह है गैस एक्सचेंज करने की। इट इज़ पाउच लाइक, ये अल्वोलाई जो होता है वो पाउच लाइक होता है, मतलब एक थैली की तरह। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब इतना छोटा है कि आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप की मदद से दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको देख भी नहीं सकते, ठीक है। मेड अप ऑफ ओनली वन लेयर सेल, ठीक है। अब ये एक सेल की सतह, जिस तरीके से ये मैं आपको दिखाऊं, इस तरीके से एक लेयर सेल्स की बनी हुई होती है और उसमें ये क्या होता है, अल्वोलाई बंद होता है, ठीक है। मतलब अल्वोलाई जो होता है वो वन सेल लेयर से बना हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी मैं इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा रही हूँ ताकि आपको एक अगर समझ नहीं आ रहा मेरा वे तो आप दूसरा समझ लें, दूसरा नहीं समझ आ रहा तो तीसरा समझ लें, कोई ना कोई चीज़ तो आपको समझ आ ही जाएगी। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने कुछ और चीज़ें भी लिखी हैं और मैंने पेन को चेंज करते हुए लिखा है ताकि आपको मेरी राइटिंग समझ आए, ठीक है। यहाँ पर लिखा है एयर फ्रॉम आउटसाइड एंटर्स इनटू द नेसल सेक्स। एयर जो होती है या ऑक्सीजन आप कह लें, ठीक है, जो एयर होती है, हवा होती है जो, वो किस तरीके से नेसल सेक्स, मतलब कि आपकी नॉस्ट्रल्स के ज़रिए आपके नेसल सेक्स में आती है। नेसल सेक्स किधर होते हैं, आपके नॉस्ट्रल्स में एक थैलियों की तरह एक जगह बनी हुई होती है, उसमें पहले आपकी जो ऑक्सीजन है वो वहाँ पर आकर स्टोर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रेकिया वगैरह वगैरह ये चीज़ें होती है। थ्रू एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, बाहरूनी जो नॉस्ट्रल्स हैं वहाँ से आकर अंदर नेसल सेक्स में आकर हवा स्टोर हो जाती है। दिस इंटर passage through which air passages is lined by mucus secreting ciliated cells। अब ये चीज़ आप समझें कि म्यूकस सिक्रीटिंग सिलेटेड सेल्स क्या होते हैं। म्यूकस सिक्रीटिंग सिलेटेड सेल्स ये होते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं हमारे नॉस्ट्रल्स में, ठीक है। ये बात समझ लें किस चीज़ में होते हैं, नॉस्ट्रल्स में होते हैं। सिलेटेड सेल्स मतलब के हेयर्स वाले सेल, हमारे नाक में हेयर्स वाले सेल्स होते हैं, वो किस चीज़ के लिए होते हैं, ताकि द इंटरनल सरफेस हैज़ रिच ब्लड कैपिलरीज, आपकी अंदरूनी जो सरफेस है उसमें ब्लड कैपिलरीज बहुत होती हैं, ठीक है। विच इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, ब्लड कैपिलरी, ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है, ब्लड होता है, हॉट होता है। इसकी वजह से जो ब्लड जहाँ से ऑक्सीजन आ रही है तो वहाँ पर ब्लड कैपिलरीज बहुत होती हैं, ठीक है। वहाँ से ब्लड कैपिलरीज से जब एयर आ रही है तो एयर क्या हो जाएगी, विच इनकमिंग एयर स्लाइटली हॉट, मतलब हेयर जो एयर आ रही है उसको गर्म कर लेगी, ठीक है। कौन, ब्लड कैपिलरीज गर्म कर लेंगी। द हेयर्स इन नेसल सेक्स, जो नेसल सेक्स में हेयर होते हैं, एज वेल एज सिलेटेड एपिथेल लाइनिंग एंड म्यूकस कीप द एयर। अच्छा, म्यूकस क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी आप ये समझ लें कि म्यूकस जो होता है, म्यूकस भी एक सब्सटेंस है, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो आपकी एयर को क्लीन करता है बाय ट्रैपिंग एंड रिमूविंग डस्ट, मतलब वो डस्ट को पकड़ता है, ठीक है। म्यूकस जो होता है वो डस्ट को खुद में पकड़ कर और उसको रिमूव कर देता है, एंड जर्म्स को भी ख़त्म करता है। दिस क्लीन्ड एयर इज अप्रोच टू रेस्पिरेटरी सरफेस, ये जो साफ क्लीन एयर है वो आपके लंग्स तक फिर पहुंचती है। ये वाला जो प्रोसेस था ये सारा था रेस्पिरेटरी
या फिर रेस्पिरेटरी कहते हैं, या फिर आप कह दें गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स। लंग्स की तरह लंग्स में किस तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो जाती हैं वो मैंने आपको सब बता दी। ठीक है, तो ये है इसका पार्ट 1। आप पार्ट 1 दूसरा सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।